मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ग्रामीण लोग में जो गांव के लोग हैं वो मुझे क्या एडवाइस देते हैं कि डू एंड डोंट्स में मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करती हूँ, कि मैं वो चीज़ करती हूँ या नहीं करती हूँ। आज फन के साथ मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, तो क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखूंगी। मेरा सेकंड ट्रिमेस्टर चल रहा है, तो अब तक मुझे जो भी एडवाइस दी गई है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डू और डोंट में मैं क्या फॉलो करती हूँ, डू या डोंट्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज फन तरीके से। हाय गाइस, आई एम संतोषी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी अब तक की प्रेगनेंसी में ना मुझे बहुत लोगों ने कहा आपको ये नहीं करना चाहिए और आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसा मत, मतलब बहुत सारी चीज़ें कही गई है। मैं ना खासकर रूरल एरिया में रहती हूँ, जिसे ग्रामीण एरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे गाँव के लोग ना इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। लेकिन क्योंकि मैं तो चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, डॉक्टर को जब से मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ है मैं डॉक्टर की चीज़ें काफ़ी पढ़ती हूँ, काफ़ी रिसर्च करती हूँ। तो मुझे ना बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता थी, और मैंने जो प्लानिंग करी थी ना बेबी के लिए, तो मुझे पहले से ही पता था मुझे क्या करना चाहिए और क्या मैं अपनी हैबिट्स में रखूँगी और क्या नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चली कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मतलब गाँव में जो चीज़ें मानते हैं और बहुत से लोग मना करते हैं, क्योंकि पहले तो बात मैं घर से बाहर जाती नहीं, और जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे बहुत लेडीज़ मिलती है जो मुझे एडवाइस करती है कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो उनकी गॉसिप के चक्कर में ना मेरी ना कभी कभी बैंड बज जाती है, क्योंकि मेरा ना वो इतना सा हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उनको कैसे समझाऊँ कि नहीं ये चीज़ें इतनी भी वियर्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन वो बोलती है कि नहीं ये चीज़ें वियर्ड है और आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको करनी चाहिए, तुम ये क्यों नहीं करती हो, तुम वो क्यों नहीं करती हो। इसको सीरियल वाइज देखते हैं कि क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये कहा जाता है कि तुम टाइट कपड़े मत पहनो। तो फ्रेंड्स, ये है जो मैंने पहन रखा है, ये थोड़ा सा फिटिंग का है। फिलहाल तो मेरे जितने भी कपड़े हैं ना वो सब टाइट हो गए, बहुत ज़्यादा टाइट हो गए, तो मुझे जिसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम से होती है, मतलब मुझे थोड़ी सी घुटन होती है। तो मेरे को एडवाइस दी गई है कि मैं बिल्कुल भी टाइट कपड़े ना पहनूं, इसकी वजह से ना आपको बहुत प्रॉब्लम्स होगी, कि बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा वैसा। तो फ्रेंड्स, मैं तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इतने भी टाइट कपड़े नहीं पहनती जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो। लेकिन नॉर्मली आप इतने वीक कपड़े तो पहन ही सकते हो जितना मैंने फ़िलहाल ये पहन रखा है। तो इससे भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, और मुझे एडवाइस की जाती है कि नहीं आपको नहीं पता। तो यहाँ तो कुछ भी आप टाइट पहन लो सब कुछ वियर्ड ही लगता है, पता नहीं ये हजम क्यों नहीं कर पाते। तो इनको बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है, और आप सूट सलवार छोड़ के कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पहन लो ना तो मुंह तो बनता ही है। मुझे ना खट्टा खाने का मन करता है, और मुझे ना खट्टी चीज़ें पसंद है, तो मैं संतरा और संतरे वगैरह जो मौसमी होते हैं वो खाऊंगी। सडनली मुझे एक लेडी कहती है, वो काफ़ी ओल्ड लेडी थी, उनके 4 बच्चे थे, तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं खट्टा नहीं खाना चाहिए, खट्टे खाने से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने पूछा खट्टे खाने से क्या प्रॉब्लम होगी, बोले नहीं तुम्हारे शरीर में ना बहुत सारी दिक्कत होगी, बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, आप तुम खट्टा मत खाओ। तो मैंने कहा खट्टा तो खाना चाहिए, क्योंकि खट्टा खाना तो अच्छा होता है, उसमें कैल्शियम होती है, चीज़ें होती है। बोले मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आप तुम खट्टा मत खाओ, बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। मैं तो फिलहाल वो सारी खट्टी चीज़ें खाती हूँ जो मेरा खाने का मन करता है। मैं आम का अचार भी खा रही हूँ, और मुझे अभी जो भी ठंड के सीजन में प्रोवाइड होता है जब मैं तो वो सारी चीज़ें खाती हूँ। और डॉक्टर भी कहते हैं आप जितना फल फ्रूट्स खाओ उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मुझे क्रेविंग्स होती है इसलिए मैं खाती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करती। लेकिन जब मुझे क्रेविंग्स होती है, मेरा मन करता है, मैं हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे ना गाँव में एडवाइस दी गई थी कि आप एक्सरसाइज मत करो, बैठो मत, और बैठने से आपके पेट पे जोर पड़ेगा ना, तो आप बैठो मत। घर के काम कर सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज मत करो। तो मैंने पूछा आप एक्सरसाइज तो अच्छा है, डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए ना ना बाकी तुम सारे काम करो, खेत के काम करो, घर के काम करो, कपड़े धो, चीज़ें करो, करना तो पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज मत करो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो और भारी सामान मत। मैं ना वो सारी फॉलो करती हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं सीढ़ियाँ में चढ़ती हूँ, सीढ़ियों पर एक्सरसाइज भी करती हूँ, वॉक भी करती हूँ, और घर में सारे काम भी करती हूँ। मैं पोछा भी लगाती हूँ, बैठ के पोछा लगाती हूँ, घर भी धोती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, हाथ से धोती हूँ। मेरे पास मशीन मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ जो मुझे अभी तक मना की इन्होंने। तो मुझे अभी तक मेरी प्रेगनेंसी में इस टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम्स तो आई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी तरह का इश्यूज़ है। तो मुझे तो लगता है कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। और बाल्टी भी उठानी होती है तो मैं दोनों हाथ से ऐसे करके उठाती हूँ, अपनी कमर को सीधा करके। तो मुझे
अभी तक कमर का भी कोई पेन हुआ नहीं। जो पेन होता है तो वो सिर्फ बेबी की वजह से होता है, क्योंकि जब पूरे दिन कमर ऐसी रहेगी तो बैक में पेन होता है, हरी सामान की वजह से नहीं होता। तो अभी तक मुझे बैक पेन की कोई वैसी वाली प्रॉब्लम। इसी चीज़ें की बात करते हैं ना कि आप अंधेरे में मत चलो, आपको भूत प्रेत वगैरह की ये ना चीज़ें लग जाएगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ना अपने बच्चे के लिए ना वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जो आप चीज़ मानो या ना मानो। तो भूत प्रेत को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। कभी कभी ना लगता है कि हाँ ये चीज़ें होती भी है। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैं रात को बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। ये गांव का माहौल है, यहाँ पे ना जल्दी से घर नज़दीक नहीं है, तो यहाँ पे कहते हैं सब बुरी हवाएं बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ, और मैं अपने दिल से फॉलो नहीं करती, बस अपने बच्चे के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को कुछ भी हो। तो अगर इन चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम्स सही हो सकती है तो मैं ये चीज़ करती हूँ। मैंने फ़िलहाल तो ताबीज़ भी पहन रखी है। फ़िलहाल तो मैं कुछ नहीं पहनती थी, पर मैंने ताबीज़ पहन रखी, ये लौंग पहन रखी है, सारी मान्यताएं फॉलो कर रखी है जो मुझे अभी तक मना की गई थी। मैं ये दोनों चीज़ें पहन के रेगुलर पहनती हूँ, कभी नहीं उतारा। जब से मेरी मम्मी ने ये चीज़ मुझे बनवा के दी है, मैंने तब से ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं उतारी है। यही चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ, मन से तो नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए करती हूँ। तो मैं रात को बाहर नहीं जाती, शाम जैसे अंधेरा हो जाता है मैं कभी भी बाहर नहीं जाती। जो तिराहे या चौराहे होते हैं ना, कहते हैं उसमें ना कुछ फूक के रखते हैं, तो मैं ये चीज़ भी क्रॉस नहीं करती, और मैं घर से बाहर ही नहीं जाती। जितना भी हो सकता है अंधेरे को अवॉइड करती हूँ, घर पे रहती हूँ। और खासकर जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाती। हमारे मोहल्ले में 2 लोगों की डेथ हो गई थी, तो मैं उनके घर तो बिल्कुल गई, उनके लोगों से भी ज़्यादा बात नहीं करती। यही चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ। तो ये थी मेरी फ़न वीडियो। तो फ्रेंड, आपको ये चीज़ें कैसी लगी? इनमें से आप कौन सी चीज़ें करते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं करते हैं, और आपको क्या क्या एडवाइस दी जाती है आपके आसपास के लोगों के द्वारा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इस पर अलग वीडियोज़ भी बनाऊँगी। तो आज वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक ले बाय।